वीडियो में सभी स्टूडेंट्स और दोस्तों का सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू आर गुड एंड यू आर स्टडिंग वेल। और आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनको चेंज करने का। जैसे कि लिखा हुआ चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए देयर आर सम चेंजेज ऑफ रूल्स। उनमें चेंज करने के लिए उनको चेंज करने के लिए रूल्स में कुछ चेंजमेंट होता है। उनका अगर पता है तो हम लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हमारे साथ इनको देखिए, इनको सीखिए और कैसे चेंज होते हैं, क्या उनमें चीज़ें चेंज होती हैं, वो सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो हैव पेन पेंसिल notebook in your hand so that you can write down together and you can practice with me। तो वीडियो में फिर से एक बार मैं सबसे कहना चाहूँगा स्वागत है। अच्छे से हम लोग इंग्लिश सीखने का काम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन लिखा है, द आर्मी फॉट ब्रेवली, और बताया गया है इसको चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। तो नेगेटिव में इसको बनाना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है? द आर्मी फॉट ब्रेवली। अब अपने आप में आर्मी यहाँ पे सब्जेक्ट है, फॉट इसकी वर्ब है, और जो ब्रेवली है वो अपने आप में यहाँ पर वर्ड बनेगा एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि फॉट को ब्रेवली क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो पास्ट जब सब्जेक्ट के बाद में सेकेंड फॉर्म लगी फाइट और फॉट, तो जब सेकेंड फॉर्म लगी होती है सब्जेक्ट के बाद में तो ये पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन होता है। और इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक रूल रहता है, वो होना चाहिए हमेशा सब्जेक्ट के बाद फिर डिड नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ऐसे में इसका जो चेंजमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, द आर्मी डिड नॉट हो जाएगा। ठीक है, आर्मी डिडंट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। आर्मी डिडंट फाइट ब्रेवली। सो दिस इज द आंसर नाउ हियर। अब ये अपने आप में बन गया निगेटिव सेंटेंस द आर्मी फॉट ब्रेवली का। ठीक है, तो ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर रहा। सेकंड वाला देखते हैं। लिखा हुआ आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स ईजिली, मतलब मैं इस बॉक्स को बहुत आराम से उठा सकता हूँ। तो इसको निगेटिव में बनाना है। तो ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं लाइक कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनको तो निगेटिव में चेंज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इनमें कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब दूसरी आती नहीं है। उनमें जो मॉडल वर्ब होती है उसके साथ में नॉट ऐड कर देना होता है। इट इज़ सो सिंपल हियर। तो इसका हो जाएगा आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स easily। तो दिस इज नाउ द आंसर। ओके, अब हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है ही डज हिज वर्क सिंसियरली, मतलब वो अपना काम ईमानदारी से करता है। डज यहाँ पर हेल्पिंग उन्होंने डू मीन्स करना होता है। ठीक है, तो और हिज वर्क उसका काम यहाँ पे लिखा है, तो वो अपना काम ईमानदारी से करता है। डज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन हमने देखना है कि वो जब डू या डज डू वर्ब है और इसमें यस या इसलिए लगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस होते हैं तो इनमें क्या करना पड़ता है हमें, ही और सी और इट इन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ में हमें एस या एस लगाना पड़ता है। जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो होगा, अगर लिखा हुआ है जाता है तो ही गोज होगा। तो ये उस तरीके की वर्ब में ऐसे एड है। ये डज यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट इज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब हेयर। ओके, तो वह अपना काम करता है। अब जब प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस को असर्टिव से निगेटिव में बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, डज नॉट और डू नॉट एज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। ठीक है, और फिर उसमें ऐसे एस लगाने की कोई ज़रूर नहीं पड़ती है जब हमें निगेटिव बनाना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही डजंट डू। अब यहाँ पर ये जो वर्ब है ये मैन वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है। ही डजंट डू हिज वर्क सिंसियरली।
नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही इज कमिंग टुडे। अब इसको नेगेटिव में बनाना है, तो जब भी हमारे पास EJMR होगा, वर्ब में ING होगी, तो ये क्वेश्चंस होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और इनका हिंदी में अर्थ निकलेगा रहा है। तो मतलब ही इज कमिंग टुडे, इसका मतलब है वह आज आ रहा है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए भी सिंपल है, नॉट ऐड कर देते हैं। तो ही इजेंट बोल सकते हैं, इसे शॉर्टकट में लिखने का एब्रीविएशन है, ही इजेंट कमिंग टुडे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास अब है द डॉग बार्क्स एट नाइट, मतलब वो कुत्ता रात में भौंकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, डज नॉट और डू नॉट का यूज करना है। डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए डज नॉट ऐड करना पड़ा, अगर डॉग्स होता है तो डू नॉट ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो द डॉग डजंट बार्क एट नाइट, फुल स्टॉप। ओके, अब हमें ऐसे हटा देना होता है जब हमें नेगेटिव बनाना होता है। डज नॉट लगाने के बाद में, डू नॉट लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, तो इस बात का दोस्तों खास ध्यान रखें आप लोग। अब हमारे पास दूसरे तरीके के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आए हुए हैं, इनको अब हम करेंगे। लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना है, इनको अब सीखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इंटेरोगेटिव बनाना है, अफजल केम लेट टुडे, मतलब अफजल आज लेट आया, तो इसका इंटेरोगेटिव बनाना है हमें। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब सेट करनी होती हैं, जो भी वो टेंस होता है उसी की हेल्पिंग वर्ब्स पहले लगानी होती हैं, और फिर क्या में सेंटेंस चेंज हो जाता है, इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो अफजल केम लेट टुडे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है। ठीक है, तो पहले हम लगाएंगे डिड, अफजल कम। अब फिर जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग तो पहले लगा देते हैं, लेकिन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। डिड अफजल कम डिड अफजल कम लेट टुडे। एंड एंड ऑफ द सेंटेंस हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन मार्क ऐड करना होता है, तो वो भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब बात करें अफजल की। यस, नाउ तो यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन, द ट्रेन है जस्ट अराइव्ड, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होगी। प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है, हैज हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले ही लगी हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी, हैज द ट्रेन जस्ट अराइव्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या ट्रेन जस्ट अभी आ चुकी है, ये उसका मतलब हो गया। ठीक है, और उसका मतलब है असर्टिव वाले का द ट्रेन है जस्ट अराइव्ड, कि ट्रेन अभी आई है, और इसका मतलब है क्या ट्रेन अभी आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंगला इज ए नाइस गर्ल, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो जो भी सेंटेंस है इसमें मंगला एक अच्छी लड़की है ऐसा बताया गया है। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, इज मंगला अ नाइस गर्ल, क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोलें जब हम इंटरोगेटिव बनाएं। तो इसका मतलब हो गया क्या मंगला एक अच्छी लड़की है। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन है, ही गोज टू द टेम्पल एवरी डे, मतलब वह रोज मंदिर जाता है।
तो इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो पहले लगाना होगा मैं डज ही, और फिर ऐसे ऐसे लगाना भी नहीं पड़ता है जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं और चाहे नेगेटिव बनाएं। तो डज ही गो टू द टेम्पल एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब हो गया क्या हुआ है, रोज मंदिर जाता है। ठीक है, अब जो 5th क्वेश्चन है, लिखा है कबीर हैज अ मेमोरी। तो इस सेंटेंस का जो आंसर है वो आप सभी स्टूडेंट्स, सारे दोस्त जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं हमारे साथ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और मैं आपका आंसर ज़रूर चेक करके ज़रूर बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। और ये वीडियो कैसा लगा जो हमने प्रैक्टिस करवाई इन क्वेश्चन से, आई होप आपको कहीं ना कुछ इंग्लिश का सीखने को मिला होगा। और जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो उनको शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा जुड़े रहिए। आप लोग बताते रहिए कि किस तरीके के वीडियो, क्या क्या चेंजेस करें और किस टॉपिक के वीडियो डालें, तो हमें और अच्छा लगेगा और हम वीडियो डालते रहेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।